हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे रेलवे के जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में आते रहते हैं और जिनका भी अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है वो इस रेलवे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को ज़रूर देखें। इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड किया है जिसमें रेलवे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया है। तो आज अपन रेलवे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बताइए दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर में। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। और इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपको मालूम होगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी और ये कहाँ पर हुई थी? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा अमृत सरोवर झील, ऑप्शन ए, अमृत सरोवर झील, इस पर स्वर्ण मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ऑप्शन 4, बताइए दोस्तों, किसने सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अंतिम मुगल शासक कौन सा था? बताइए दोस्तों, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर है अंतिम मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? क्वेश्चन आता है किससे ऊन प्राप्त होता है, लेकिन अपन को जब भी एग्जाम देने बैठे तो क्वेश्चन सही से पढ़ लेना। इसमें लिखा है किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन है सुअर, खरगोश, बकरी, भेड़। तो इन चारों में से बताना है कि किन से ऊन प्राप्त नहीं होता है। तो भेड़ से भी ऊन प्राप्त होता है, बकरी से भी ऊन प्राप्त होता है, खरगोश से भी ऊन प्राप्त होता है। ऊन प्राप्त नहीं होता है किससे? सुअर से। तो इसका सही ऑप्शन अपन लगाएंगे कि सुअर से ऊन प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बताइए दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, अशोक, बृहद्रथ, शतधनवान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। तो इसका एक क्वेश्चन आता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? यदि क्वेश्चन आए कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, आपको लगाना है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसलिए क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन है? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या कर दी थी इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। तो बृहद्रथ के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। तो आपको याद रखना है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? रेल इंजन के आविष्कारक बताने हैं आपको। तो बताइए दोस्तों, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जॉर्ज स्टीफेंसन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन रेल इंजन के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल का आरंभ किस सन से में हुआ है? तो आपको बताना है कि भारत में जब रेल का आरंभ हुआ किस सन में हुआ। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1853 में रेल का आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मधुमेह। मधुमेह एक बीमारी है जिसमें इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह साइंस का क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व क्षय रोग यानी विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 24 मार्च को।
24 मार्च को विश्व क्षय रोग टीबी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी आईएमपी। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ऑप्शन में तांबा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, लोहा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टंगस्टन। विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। और दोस्तों टंगस्टन धातु का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वह बहुत ही अधिक होता है, बहुत अधिक ताप सहन कर सकता है, इसलिए टंगस्टन धातु का फिलामेंट, टंगस्टन धातु के विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता रहता है, बार बार आने वाला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1 मई, 1 मई। मैं आपको एडिशनल जानकारी दे देता हूँ, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। और दोस्तों 1 मई को गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। आपके जो है दो एडिशनल क्वेश्चन है कि 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है और 1 मई को गुजरात दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात दिवस 1 मई 1960 को इनका गठन किया गया, इनको राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो बताइए दोस्तों, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत लिया गया है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सामवेद से शास्त्रीय संगीत लिया गया है। हम सामवेद में जो यज्ञों के टाइम पे जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उसका संकलन सामवेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की चित्रकारी किस काल से संबंधित है? अजंता की चित्रकारी किस काल से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल। गुप्त काल से अजंता की गुफाओं का संबंध है, अजंता की गुफाएं गुप्त काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध किस वंश के संबंधित हैं? गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा शाक्य वंश। गौतम बुद्ध का संबंध किससे था? शाक्य वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, यह क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य का चर्चित पर्व है पोंगल। और मैं आपको एक विशेष जानकारी बता देता हूँ, जो उत्तर भारत में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, उसी मकर संक्रांति के त्यौहार को दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। इस क्वेश्चन को मैं एक ट्रिक से याद करवाता हूँ। लोसांग, लो का क्या मतलब होता है? किसी चीज को गर्म करना। अगर कोई चीज गर्म होगी तो वह सिकेगी, तो लो का संबंध सिकने से है, तो लोसांग उत्सव कहाँ का हुआ? सिक्किम का। तो दोस्तों इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन में है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अकबर। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? यह क्वेश्चन भी आता रहता है, इम्पोर्टेंट। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना करने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। दोस्तों ये देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ने
देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, शांति निकेतन जो जगह है उसको देवेंद्रनाथ टैगोर ने खरीदा था, उस पे एक आश्रम बनाया था, शांति का आश्रम, क्योंकि शांति निकेतन का मतलब ही है शांति का आवास। शांति निकेतन आश्रम की जगह को खरीदा देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने वहां पर एक छोटा आश्रम खोला जहां पर बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। बाद में यही बड़ा विश्वविद्यालय बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको मालूम होगी, जलियांवाला बाग अमृतसर में है। और यह घटना कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी थी। ये क्वेश्चन भी आता है कि यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जलियांवाला बाग जिस दिन जलियांवाला बाग की घटना हुई वह कौन सा त्योहार था? उस दिन था बैसाखी का त्योहार। आपको याद रखना है, बैसाखी के त्योहार को 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी थी। और किसने गोली चलाई थी? जनरल डायर ने। जनरल डायर को आज्ञा दी गई थी भीड़ पर गोली चलाने की। तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।